सभी को जय श्रीमन नारायण। दोस्तों, यह व्यक्ति महाराज जी से बहुत ही विचित्र प्रश्न पूछ बैठता है। दोस्तों, अभी भी इस समाज में ऐसे बहुत से लोग हैं जो सीता माँ के अग्नि परीक्षा देने के बाद भी उन्हें अशुद्ध मानते हैं। दोस्तों, यह व्यक्ति अध्यापक है और यह अपना प्रश्न जो है महाराज जी से इस तरह से पूछना स्टार्ट करता है। कहता है कि मैं बहुत से बच्चों को पढ़ाता हूँ और मुझे उन बच्चों से अनुभव है कि वह मानते हैं कि राम जी द्वारा सीता माँ को छोड़ना यह एक गलत मैसेज गया है इस देश में। महाराज जी, इस देश में जो है बहुत सी स्त्रियों का अपहरण होता है और उनका बलात्कार हो जाता है। उसके बाद समाज उनको गलत दृष्टि से देखते हैं, जबकि स्त्री का इसमें कोई गलती नहीं होती अपहरण और बलात्कार में। तो महाराज जी, मैं ये मानता हूँ कि ये राम जी के जमाने से चलता हुआ आ रहा है। खुद राम जी द्वारा ये सब कुछ हुआ है। सीता माता को छोड़ना यही संदेश गया है समाज में कि वह अशुद्ध थी। मेरा मानना है। इस पर महाराज जी इनको बताते हैं कि सीता माँ को राम द्वारा नहीं छोड़ा गया बल्कि प्रजा द्वारा छोड़ा गया। तो यह व्यक्ति महाराज को कहता है कि राम जी ने प्रजा की बात क्यों मानी जब वह जानते थे कि सीता माँ शुद्ध है। आगे देखिए महाराज जी ने इसे कैसे समझाया। अपने मानने से बेटा कुछ नहीं होता, अरे हमारे मानने से काम नहीं होता। अब मैं तो कहूँ कि जी मैं ए फॉर एप्पल मानते ही नहीं हूँ, बी फॉर बॉल मानते ही नहीं हूँ, तो मेरे ना मानने से नहीं होगा। मैं कहूँ मैं ए फॉर एप्पल नहीं मानता, तो क्या ना मानने से ए फॉर एप्पल नहीं होगा? तो महाराज जी, अगर सीता माँ पवित्र थी तो राम जी ने उन्हें आखिर छोड़ क्यों दिया? मैं अभी क्लियर कर देता हूँ। हाँ। ऐसा है, आप बताइए, राम जी उस समय राजा थे कि नहीं? हाँ। कि सीता जी का विरोध राम जी ने किया था या समाज ने किया था? समाज ने। तो समाज ने राम जी से कहा कि जो आपकी पत्नी है वह रावण के पास रहकर आई हैं, हम उसे अपनी महारानी के रूप में एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अच्छा महाराज जी, आप कहते हैं कि प्रजा ने सीता माँ को ठुकराया, उन्होंने छोड़ा सीता माँ को, तो राम जी सीता माँ की तरफ से क्यों नहीं बोले कुछ? उन्होंने क्यों नहीं बताया कि मेरी पत्नी पवित्र है? अभी पूरी बात होने दीजिए। फिर राम जी ने समाज को कहा कि नहीं जी, अग्नि परीक्षा ली है हमने। तो समाज ने कहा आपने ली है, किसने देखा? ठीक है, समाज ने कह दिया। अच्छा, राम जी को पता था कि मेरी पत्नी शुद्ध है, पवित्र है? बिल्कुल। राम जी को आपत्ति होती सीता जी से तो रावण के यहाँ से आने के बाद सिंहासन पे बिठाते क्यों? राज तिलक जब हुआ तब तो साथ में थे ना। राम जी तभी कह देते वनवास जाओ, तुम तो रावण के पास रह के आई हो। इसका मतलब सीता जी से आपत्ति राम जी को नहीं थी। होती तो उसी दिन त्याग देते। तो आपत्ति प्रजा को थी। अब आप कहेंगे प्रजा की बात क्यों मानी? हाँ। उस समय राम जी राजा थे और यदि प्रजा की बात ना मानी जाती तो लोग कहते मनमाना राजा है। अरे राम तो वो राजा है। आप यदि राजा होते, चलिए आप थोड़ी देर के लिए राम जी की जगह खड़े हो जाइए, आप राजा होते और आप सम्राट हैं पूरे दुनिया के, और आप यदि कहें कि नहीं मेरी पत्नी का मैं पक्ष लूंगा, तो समाज क्या कहती? कैसा राजा है ये? प्रजा की बात ही नहीं सुनता। भले राम जी जानते हैं कि मेरी पत्नी सही है, पर यदि वहां पर पति सिद्ध करता, राम जी सिद्ध करते कि मेरी पत्नी सही है, लोग तो यही कहते पत्नी का पक्ष ले रहे हैं। लेकिन त्याग देने से तो और साबित हो जाएगा। प्रजा कहेगी देखो उन्होंने त्यागा। साबित नहीं हुआ। साबित तो फिर सीता जी ने अंत में जब पृथ्वी पर समा गई फिर तो सिद्ध हो गया कि वो पवित्र थी। समाज वो मैसेज ये गया है कि समाज में आप सीता ही क्यों ना हो, आप राम ही क्यों ना हो, समाज तो कहेगी। ये मैसेज है। समाज का काम है कहना, इसलिए समाज कहेगी, और समाज कहेगी तो कहने दो, हमें परवाह नहीं करना। कहने वाले राम और सीता दोनों को कह गए, ये मैसेज गया है। राम जी ने सीता का त्याग नहीं किया, ये बिल्कुल मस्तिष्क से हटा दीजिए। पर गुरुजी, राम जी के पास तो बहुत सी अनोखी शक्तियां थी, उन्होंने अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके प्रजा को क्यों नहीं समझाया? कैसे समझाएं मेरे भाई? जीवन में कुछ चीजें नहीं समझाई जा सकती, नहीं समझाई जा सकती, वो सिद्ध करके बताना पड़ता है। यदि राम जी कह देते कि मैं नहीं छोड़ता सीता जी को, सारी प्रजा एक तरफ से कह देती राम जी तो अपने पत्नी का परिवार का पक्ष, परिवारवाद का आरोप लग जाता। इसलिए इस धरती पे सैकड़ों राजा हुए हैं, पर राम राज्य की हम लोग कल्पना करते हैं। क्यों लाया था? वाल्मीकि रामायण में सब लिखा हुआ है। ठीक है, इसलिए ये आरोप लगाना गलत है कि राम जी ने त्यागा है। राम जी उस समय मजबूरी थी, प्रजा का आरोप था, और राम जी राजा थे। और वही, अच्छा ये बताओ, राजा का धर्म क्या होता है? प्रजा की बात मानना या पत्नी की बात मानना? उस समय राम जी ने पति धर्म नहीं निभाया, उस समय राम जी ने राज धर्म निभाया।
तो दोस्तों आपने देखा कि महाराज ने कैसे ऐसी सोच रखने वाले व्यक्तियों को जवाब दिया। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी कीजिए। मिलते हैं इसी तरह की दूसरी वीडियो में। शुक्रिया आप सभी का यहाँ तक वीडियो देखने के लिए।